गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकृति का संदेश। और इसके लेखक कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, इसके कुछ प्रश्न अभ्यास है जो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? यहाँ पूछा गया है, पूछा नहीं है, बोला गया कविता का हाव भाव के साथ वाचन करो। ठीक है, उत्तर कैसे लिखा हुआ है? कविता प्रकृति का संदेश के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी है। इस कविता में कवि ने बताया है कि हम प्रकृति की हर वस्तु से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? पर्वत हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्य और आदर्श रखने चाहिए। पर्वत से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन का लक्ष्य हमेशा ऊंचा और आदर्शपूर्ण होना चाहिए। सागर हमें बताता है कि हमारे मन में विचारों की गहराई और स्थिरता होनी चाहिए। सागर से क्या सीख मिलेगी? विचार, शब्द, जब हम कोई बात करें तो शब्द इतने गहरे होने चाहिए, इसमें अर्थ अच्छे होने चाहिए, है ना। तो शब्दों में गहराई, विचारों में गहराई होनी चाहिए और मन स्थिर होना चाहिए। मन कैसा होना चाहिए? स्थिर। कुछ लोगों का होता है ना, कुछ भी सुनते हैं जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी एक्शन लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें सागर की तरह स्थिर होना चाहिए। अगर सागर स्थिर ना हो तो क्या होता है? सुनामी आ जाता है। सही है क्या? उसी तरह अगर हमारा मन भी स्थिर ना हो तो जीवन उथल पुथल हो जाता है। ठीक है, बाकी की चार पंक्ति क्या है? समझ रहे को क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ये जो चार पंक्ति है, ये क्या कहते हैं? इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि तरंगे हमें जीवन का संदेश देती है। जैसे वे बार बार उठती और गिरती है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तरंगों से हमें क्या सीख मिलता है? तरंग क्या है? सागर में जो लहरें उठती है वो। ठीक है, तो देखो, तरंगे हमें जीवन में संदेश देती है, बार बार उठती और गिरती है, वैसे ही हमें कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। किस चीज़ का प्रयास करना है? सफलता के लिए। लाइफ में जब फेल हो जाओ तो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। यही तरंगे हमें सीख देती है कि चाहे कठिनाई कैसी भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा प्रयास करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। पृथ्वी हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाती है। पृथ्वी से क्या सीख मिलता है जी? धैर्य और सहनशीलता। चाहे कितना भी भार हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। पृथ्वी, समझ रहे हो, पृथ्वी पे हम जैसे लोग कितने लदे हुए हो इस पर, फिर भी पृथ्वी सह रही है ना हमें। तो वैसे ही लाइफ में जितनी भी भार आ जाए, जिम्मेदारियां आ जाए, चाहे जो भी कुछ हो, हमें अपनी जो भी कर्तव्य है निष्ठापूर्ण भाव से करना चाहिए। ठीक है, बाकी के चार लाइन क्या है? आओ बड़े और समझे हम। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। आकाश हमें विशाल हृदय और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। आकाश से हमें क्या सीख मिलते हैं? आकाश, कौन आकाश है? हमारे चारों जो आसमान है, बादल है ना, इसका आकाश से हमें क्या मिलता है? विशाल हृदय और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार कविता हमें यह सिखाती है कि यदि हम प्रकृति से प्रेरणा लें तो हमारे भीतर साहस, धैर्य, उत्साह, सेवा भाव और उन्नति की भावना स्वतः जागृत हो सकती है। तो वैसे सोहनलाल जी ने क्या कहा है? इस कविता के माध्यम से हमें समझाया है कि हमें कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए, मोटिवेशन कहाँ से आनी चाहिए और मोटिवेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? और ऐसे ही एक अन्य कविता की कुछ पंक्तियां दोहराएं। यहाँ एक कविता की पंक्ति दोहराने के लिए कहा गया है। देखो कोयल काली है पर
मीठी है इसकी बोली, इसने तो कुक कर आमों में मिश्री घोली। ऐसी और कोई कविता है? आप लोगों ने दोस्तों को सुनाना। हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर में। खाली जगहों की पूर्ति करो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ 4 पंक्तियाँ दी गई है। ये 4 पंक्तियों में यहाँ पे रिक्त स्थान है, हमें इसे पूर्ण करना है। किससे पूर्ण करना है? कविता से। पहला क्या है? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में क्या लाओ। है ना ये कविता की पंक्तियाँ, ये हमें बस पूर्ण करनी थी। किससे पूर्ण करनी थी? कविता को देखिए। और इसी तरह से एक और है, क्या है? पृथ्वी कहती डैश न छोड़ो, इतना ही हो डैश पर भार, डैश कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो यहाँ उत्तर में क्या होगा? रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? पृथ्वी कहती, क्या नहीं छोड़ना था? धैर्य। इतना ही हो क्या? सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। प्रकाश। 4 नंबर, कविता का भाव समझो और उत्तर दो। यहाँ बोला गया है कविता के अर्थ को समझो, भाव को समझो, और फिर यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर देने। ठीक है। पहला क्या है? ऊंचाइयों को छूने का संदेश कौन देता है? कौन दे रहा है? ऊंचाइयों को छूने का संदेश पर्वत दे रहा है। ठीक है, कविता में था ना, तो पर्वत दे रहा है। मन में गंभीरता लाने का संदेश कौन देता है? उत्तर, मन में गंभीरता लाने का संदेश कौन दे रहा है? सागर। ग नंबर, धीरज रखने का संदेश कौन देता है? धीरज रखने का संदेश धरती माता देती है। 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 5 नंबर में और भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें इसके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रकृति का संदेश कविता के कवि कौन है? कौन थे कवि? श्री सोहनलाल द्विवेदी, है ना। ख नंबर, तरंग हमें क्या संदेश देती है? तरंग हमें मीठी मीठी उमंग और उत्साह मन में भरने की संदेश देती है। अर्थात क्या था? तरंगों से हमें क्या सीख मिलती है? चाहे परिस्थिति जो भी हो, चाहे हम जितने भी फेल हो जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें फिर से उठ के क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। अब हार मान लोगे तो क्या सफलता मिल जाएगी? नहीं, हमें तो खड़ा होकर फिर से पुनः प्रयास करना है ना। 2 नंबर, पाठ के आधार पर प्रकृति के 4 उपदानों के नाम लिखो। प्रकृति के 4 कौन से उपदान हैं? पर्वत, पृथ्वी, सागर, आकाश। ठीक है। आकाश हमें क्या संदेश देती है जी? आकाश हमें क्या संदेश मिला था? विशाल हृदय और प्रेम बांटने का। आकाश हमें विशाल हृदय और प्रेम बांटने का संदेश देता है ना। बढ़ लो सारा संसार। कैसे बढ़ना सारे संसार को? एक बाल्टी में बड़ी सी बाल्टी बनाएंगे, सारे संसार के लोगों को इसमें भर देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। 6 नंबर, आओ बातचीत करें। क्या बातचीत करनी है? कुछ मनोरंजन की बातें करेंगे। डोरेमोन, नोबिता। तुम लोगों का फेवरेट कार्टून कौन सा है? बताओ, कमेंट करना। प्रकृति और प्राणियों में गहरा संबंध है। पृथ्वी पर जीवन धारण के लिए प्रकृति ने सभी प्राणियों को हवा, पानी, वन, पर्वत, पेड़ पौधे आदि दिए हैं। पृथ्वी ने क्या दिए जी हमें? प्राणियों को हवा, पानी दिया, वन, पर्वत, पेड़ पौधे आदि दिए। परंतु आज मनुष्य प्रकृति के इन उपदानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देता। पॉइंट है। फलस्वरूप हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, होता जा रहा है। हमारा पर्यावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? क्योंकि जो हमें प्रकृति से मिला है, हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े। ऐसा होता है ना, जब हमें कोई कुछ फ्री में ला के देता है तो हम कदर नहीं कर पाते। उसी तरह से पानी, धरती, वन, ये सब फ्री में मिल गए। यही कारण है कि मनुष्य अर्थात हम लोग
पृथ्वी की जो दी हुई गिफ्ट है उसकी कदर नहीं कर पा रहे, है ना। इसकी वजह से तो हम बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रकृति की सुरक्षा और हमारा कर्तव्य विषय पर कक्षा के सभी विद्यार्थी सम्मिलित होकर परिचर्चा का आयोजन करो, साथ ही अपने अपने विचार शिक्षक को बताओ। इस विषय पे चर्चा करने के लिए बोला। विषय क्या है, ये पृथ्वी ने हमें हवा, पानी, वन, पर्वत, पेड़ पौधे आदि दिए हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर पा रहे, सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते, फलस्वरूप हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस चीज पे टीचर्स के साथ डिस्कस करने के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो क्लास में बोलने के लिए बोला और इस पर काम करने के लिए बोला है। अगर कुछ आइडिया है कमेंट करना, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे इस पर। 7 नंबर, पढ़ो, समझो और लिखो। क्या लिखना है, यह उदाहरण दिया हुआ है, बालक, बालिका। तो अगर यहाँ गायक है तो क्या होगा, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका। इसके बाद माली, माली का क्या होगा, फीमेल वर्जन, माली। तेलिका, तेली। धोबिका, धोबी। ठीक है, ठीक है ना जी। बात का बाद ही होता है, नायिका नायिका होता है। अब बताओ कुत्ते का क्या होगा। सही है, आंसर जो बोले वही है। आओ रेखा खींचकर समान अर्थ शब्द को मिलाए। यहाँ पर्वत, धरती, जो ये शब्द है इसके विपरीत अर्थ वाले दूसरे अर्थ वाले यहाँ पे शब्द दिए। हमें क्या करना है, पर्वत के साथ उसी के अर्थ वाले दूसरे का पहाड़ होगा तो वैसे शब्दों को मिलान करना है, ठीक है। तो पर्वत के साथ क्या होगा, पर्वत के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द क्या है, गिरी, जो कि हमें दिया हुआ है उसी ऑप्शन में, है ना। शीश को क्या बोलते हैं, दूसरा सर। नभ अर्थात आकाश। मृदुल का अर्थ क्या होता है कि कोमल, बोलते हैं ना, पैरों पे मृदुल मृदुल पत्ते आए हैं अर्थात कोमल कोमल पत्ते आए हैं। पृथ्वी, धरती, ठीक है। 9 नंबर क्या है, आओ पढ़े और समझे। क्या समझना है, तो मोहन कौन नंबर, फिर से 9 नंबर क्या है, आओ पढ़े और समझे। कौन क्या है, मोहन की पुस्तक अच्छी है। यहाँ देखो मोहन और पुस्तक को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। क्यों, आगे जानेंगे। जंगल में शेर और हाथी रहते हैं, वैसे रहते तो बहुत कुछ है। लड़का मीठा आम खा रहा है। यहाँ जो वाक्य है, इन वाक्यों में देखो इन लोग को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द नाम सूचित करते हैं। ये सभी संज्ञा शब्द है। अर्थ क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज जिसमें नाम आता है ना उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, स्कूल, दिल्ली, मुंबई, ताजमहल, ये सब नाम है, तो उन सब नाम को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे और 5 संज्ञा शब्द लिखो। ऐसे ही और संज्ञा वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है। हमने वाक्य ही बना दिया है ताकि और आसान हो। ये देखो, जैसे कि मोहन है, मोहन क्या है, किसी का नाम है। पुस्तक क्या होता है, ये भी नाम होता है। तो ये इंसान का नाम हो गया, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु। जंगल क्या है, स्थान है, किसी भी स्थान, किसी भी पशु पक्षी जो भी है, उन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और क्या वाक्य बना हुआ है जी, तो हमने इससे क्या वाक्य बनाए और उदाहरण के तौर पे ये देखो, रीमा कल सुबह गुवाहाटी जाएगी। रीमा क्या है,
नाम है। गुवाहाटी क्या है, ये भी नाम है किस चीज का, स्थान का, तो ये क्या होगा, संज्ञा होगा। राम ने 2 कलम खरीदा है, राम कलम क्या है, ये संज्ञा है। आज मेरे घर में, घर क्या है, स्थान है ना, तो ये भी संज्ञा होगा। रहीम ने बिस्कुट खाया, रहीम, ठीक है। मामा जी मेरे लिए गुड़िया लाए, गुड़िया क्या है, वस्तु का नाम है, बिस्कुट भी संज्ञा होगा, ठीक है। तो क्या था इसका, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रीमा दिल्ली में रहती है, रीमा संज्ञा है क्योंकि वो व्यक्ति है, और दिल्ली क्या है, स्थान का नाम है, तो वो भी संज्ञा है। Got it? Got it. 10 नंबर, आओ जाने। क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी को भाषण देने के लिए जाना था, उनके लिए तांगा लाने वाला था, वे बार बार घड़ी देख रहे थे। अचानक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई मेरे लिए जल्दी से एक साइकिल मंगवा दीजिए। इन वाक्यों में संज्ञा शब्द महात्मा गांधी के स्थान पर उनके, वे, उन्होंने, मेरे जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनके अलावा मैं, हम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कब, कोई आदि सर्वनामों के उदाहरण हैं। कविता में आए निम्नलिखित सर्वनामों से एक एक वाक्य बनाइए। तो अभी हमने पढ़ा था संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्द प्रयोग। फिर से तो अभी हमने सीखा था संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन उन संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है शब्द, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या क्या है, देखो, उनके, वे, उन्होंने, मेरे जैसे, है ना, मैं, हम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कब, कोई आदि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन सब शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे एक ही वाक्य में हम बोलेंगे, रीमा कल मेरे घर आई थी, अब, ठीक है, ये वाक्य यहाँ तक है। इसमें एक और वाक्य आएगा, रीमा कल मेरे घर आई थी, रीमा कल मेरे घर आके चाय नाश्ता की, नहीं जमाना, क्योंकि 2 बार एक ही सेंटेंस में क्या है, रीमा का नाम आया, तो उसको कैसे बोलेंगे हम, रीमा कल मेरे घर आई थी और वह चाय नाश्ता करके गई, ठीक है। तो रीमा का स्थान पे क्या शब्द प्रयोग हुआ, वह, तो वो वह क्या है, सर्वनाम है, और रीमा क्या है, संज्ञा है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी उसे से हमें सर्वनाम से क्या करना है, वाक्य बनाना है। पहला क्या है, तुम, यहाँ तुम जो लिखा हुआ है, ये क्या है, सर्वनाम है। तुम कहीं जा रही हो, सर्वनाम से वाक्य बना है, तुम कहीं जा रही हो। ख नंबर में है अपना, राम अपना ख्याल खुद रख सकता है, ठीक है, ये है संज्ञा, ये है सर्वनाम, समझ में आया। 11 नंबर क्या है, चलो बढ़ते 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या है, आओ पहेलियां समझे और उत्तर लिखे। यहाँ पे खेल खेलने के लिए बोला गया, क्या खेल है, पहेली पूछनी है। पहेली क्या है, ऊंट की बैठक, हिरन की चाल, वह कौन सा जानवर जिसके दूंगा बाल। मैंने तो यहाँ उत्तर लिख दिया, गलती क्या नहीं लिखना चाहिए था। चलो बोला क्या है, ऊंट की बैठक, हिरन की चाल, वह कौन सा जानवर जिसके दूना बाल, ठीक है, तो वो होगा मेंढक। अब ऐसे और एक है, जिसकी आंखें होती है पर देख नहीं सकता, ऐसा कौन सा चीज है जिसकी आंखें तो है पर वो देख नहीं सकता है, गुड्डा गुड़िया, आंखें हैं पर देख नहीं सकते, मुंह है पर बोल नहीं सकते, वो कौन सा है जिसका मुंह नहीं पर बोलता है,
क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी मुंह नहीं है पर आवाज़ आती है? नदी की, सागर की, नदी की आती है ना। गाड़ियों के भी मुंह नहीं है पर आवाज़ बहुत आती है। ठीक है। वह नंबर क्या है? जिसके पैर नहीं होते पर वो चलता है। ऐसा क्या है जिसके पाँव तो नहीं है पर वो चलता है? क्या है वो? घड़ी। घड़ी का तो सर भी नहीं होता है। आओ यह भी जाने 12 नंबर में क्या जानने के लिए कहा है? अपने आसपास की प्रकृति का निरीक्षण करके अपना अनुभव कक्षा में सुनाओ। क्या दिया गया यहाँ पे? जहाँ तुम रहते हो वहाँ की प्रकृति कैसी है, वातावरण कैसा है, उसके बारे में निरीक्षण अर्थात जानकारी एकत्रित करके अपने कक्षा में सुनाने के लिए बोला है। क्या कौन नंबर क्या है? अपने आसपास की प्रकृति का निरीक्षण करके अपना अनुभव कक्षा में सुनाओ। यहाँ बोला गया है जहाँ तुम रहते हो वहाँ की प्रकृति कैसी है, क्या है, नहीं है, वातावरण कैसा है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए और कक्षा में साझा करने के लिए। ठीक है। ख नंबर क्या है? प्रकृति पर आधारित 4 पंक्तियों की एक कविता लिखने का प्रयास करो। ये जो कविता थी प्रकृति का संदेश, उसी तरह से और खुद से नया कविता लिखने के लिए बोला। ये तो काम आप लोगों का है, ये मैं नहीं करूँगी आप लोगों के लिए। तो फिर सबके सब कॉपी कर लोगे ना, फिर लड़ोगे कौन किसके लिए किया। ग नंबर प्राकृतिक विषय का अन्य कविताओं का संग्रह कर कक्षा में सुनाओ। ये भी तुम लोग खुद करना क्या है? ऐसी और कविता इकट्ठा करनी है। एक कविता था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के विजय बंधनारे पाएंगे, मेरा फेवरेट था, प्रकृति पे है, उसको भी सुना देना। चलो 30 नंबर पे बढ़ते हैं। आओ खेल खेल में सीखे। क्या सीखना है? यहाँ एक चीज ध्यान दो, ये है कलम। ये जो मौ है, दूसरा शब्द किससे शुरू हुआ है? मौ से, मकान। ठीक है। खत्म किससे हुआ है? नौ से। इसके बाद शुरू कैसे हुआ? नल। अब ये खत्म हुआ है नल, लॉ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्या से आया है? लड़का। कहाँ से? यहाँ पे कागज हो गया। ठीक है। उसी तरह से हमें और शब्द बनाने हैं। खत्म किससे हुआ था? जौ पे। ठीक है। जौ से क्या होता है जी? जहाज। फिर कहाँ आ गए हम आ गए जौ पे। जैसे क्या होगा? जल। अब क्या है? गौ से गमला। अब ये ला से लाल, और इस लौ से लड्डू। लड्डू किसको नहीं पसंद है वो हाथ उठाए और अपने लड्डू हमें खिलाए। 14 क्योंकि मेरा फेवरेट है लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। ओके 40 नंबर है अथवा है लगाकर वाक्यों को पूरा करो। यहाँ पे बोला गया है ये वाक्य इनकम्प्लीट है, किसके बिना? इन दोनों के बिना। किस वाक्य में है लगेगा और किस वाक्य में है लगेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। यह पेड़ है, वे पेड़ है। ठीक है। ये देखो अंतर, यहाँ देखो, यहाँ है अंतर। ठीक है। तो नंबर, यह लड़का है, वे लड़के हैं, यह पक्षी है, वे पक्षी है। वह घोड़ा है, वे घोड़े हैं। ठीक है। 50 नंबर क्या है? आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। शब्द पहला क्या है? शीश। शीश का अर्थ क्या होता है? शीश का अर्थ होता है शर्ट। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है शीश। शीश का अर्थ होता है शेर। गहराई अर्थात गंभीरता, तरंग अर्थात लहर। लहर कैसा? लहर जो सागर में लहरें उठती है उसको तरंग बोलते हैं। मृदुल, कोमल, उमंग, उत्साह, धैर्य, धीरज।
तो आज की क्लास यही खत्म होता है। उम्मीद है जो पढ़ाया मैंने वो सब समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं जाती हूँ घूमने के लिए। बाय।